नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग, और उस प्रेम रंग में अभी राज, समीर और गांव वाले खोज रहे हैं राज के मम्मी पापा को। उनके साथ कौन सा हादसा हुआ और किसने किया, ये सब हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। क्या राज के मम्मी पापा से राज मिल पाता है या नहीं, और वो जो हवेली से आवाज आई थी वो किसकी आवाज थी, आप जानना चाहते हो ना? चलिए हमारे साथ, चलिए सुनते हैं प्रेम रंग और पता करते हैं किसकी आवाज थी, कौन था वहां पर और आगे क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग एपिसोड नंबर 61, राज की पापा से मुलाकात। एक साथ सभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, आवाज कहाँ से आई है। अभी तो उन्होंने पूरी हवेली छान मारी थी, वहां तो कोई नहीं था। अचानक से ये आवाज, सभी उसी ओर भागने लगते हैं। तूफान की तरह सभी अंदर घुस जाते हैं। सिक्योरिटी वाले सिर्फ देखते रह जाते हैं। क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं और सब अंदर चले जाते हैं। हवेली के सामने, हवेली के सबसे ऊपर के मंजिल पर ये आवाज आ रही थी। बहुत तेज भागते हुए राज और समीर उस रूम तक पहुंच जाते हैं। रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। बिना टाइम वेस्ट किए समीर और राज ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला इतना मजबूत होता है कि आसानी से नहीं टूटता। लेकिन इरादे मजबूत हो तो किसी इंसान को कोई नहीं हरा सकता। यही होता है और ताला टूट जाता है। दोनों भी अंदर चले जाते हैं। वहां तो कोई उन्हें नजर नहीं आता। चारों ओर देखते हैं, बेडरूम, हॉल, किचन, लेकिन सभी रूम देखने के बाद भी उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। उनकी नजर बालकनी में जाती है। वहीं से फिर से आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ। किसी थके हारे इंसान की आवाज थी। वहां पर दरवाजा बंद है। फिर से वो दरवाजा तोड़कर बालकनी में चले जाते हैं। एक कुर्सी पर बीमार से लगने वाला एक इंसान, जिसकी उम्र ज्यादा 60 के आसपास हो, आंखों पर चश्मा, काला सावला इंसान, चेहरे पर डर के भाव, बेबसी साफ नजर आती है। राज और समीर दोनों उनके पास जाते हैं, लेकिन उसका डर आंखों में नजर आने लगता है। किसी ने उसको कुर्सी से बांध रखा था। राज तुरंत उसके हाथ खोल देता है और राज उनसे कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको छुड़ाने के लिए ही तो आए हैं। कौन हो बाबा आप? यहाँ पर आपको किसने बांध कर रखा है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इतने सारे सवाल, लेकिन उस इंसान के चेहरे पर सिर्फ डर के भाव होते हैं। कुछ भी नहीं कहता। सबको देखने से लगता है शायद किसी को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। राज बाजू में खड़े समीर से कहता है, शायद इनको याद नहीं आ रहा है। अभी हम सवाल करना ठीक नहीं है। कोई इनको पानी पिला दे तो अच्छा होगा। समीर खुद जाकर पानी लेकर आता है। कांपते हुए हाथों से वो इंसान पानी पी लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। किसी सवाल का कोई जवाब ही नहीं देता। उनको वहां से सहारा देकर बेडरूम की ओर ले जाया जाता है। वहां पर उनको बिठाने के बाद सब सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये है कौन? ऐसी इनकी हालत किसने कर दी? राज के साथ जो गांव वाले होते हैं उनको भी याद नहीं आता ये है कौन। इतना तो तय था कि ये राज के पापा नहीं है, फिर ये इंसान है कौन? सब लोग उसके बोलने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता।
गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हरिदास चाचा उस इंसान को गौर से देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, ये कौन है, ये कौन है? मैंने इसे तो पहले देखा नहीं, शायद देखा है बहुत साल पहले, याद नहीं आ रहा है, क्या करूं? इस बुढ़ापे में तो कुछ भी याद ही नहीं रहता है। हालत ही ऐसी कर दी, भगवान जी की इच्छा, राम जी की इच्छा। लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा, ये है कौन? उस बुजुर्ग इंसान को अपना चश्मा साफ करते हुए फिर से नजदीक से वो हरिदास चाचा देखने लगते हैं। बाकी के लोग हरिदास चाचा को देखने लगते हैं। देखा देखी में वो इंसान सबको देखकर हंसने लगता है। अब उसके हंसने से सभी चौंक जाते हैं, डर भी जाते हैं, ये तो कोई पागल है। यही सब सोचने लगते हैं, इससे तो कोई जानकारी हासिल हो ही नहीं सकती, सिर्फ समय की बर्बादी है। लेकिन इसे पकड़कर किसने रखा है? बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं। जवाब देगा कौन? इस इंसान की हंसी तो रुकती नहीं है, रात से तो अब रहा नहीं जाता। वो कहता है, चाचा जी आपकी हंसी हो गई हो तो प्लीज हमारे सवालों का भी जवाब दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हम सब ने आपको छुड़ाया है, प्लीज प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप हंस सकते हो तो बोल भी सकते हो ना, या सिर्फ हंसना ही जानते हो? हम सच में बहुत बहुत परेशान हैं, प्लीज प्लीज ये हंसना बंद कर दीजिए। आपका ही हा हा सुनने के लिए इतने दूर से नहीं आए, बंद कीजिए प्लीज, आप ये हंसना पहले बंद कीजिए। मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए आया हूँ। ये सारे गांव वाले भी मेरे साथ आए हैं मेरे हेल्प करने के लिए, प्लीज ये हंसना भी बंद कीजिए। अचानक से वो इंसान हंसना बंद कर देता है, उसकी आंखें भर आती है और रोना शुरू कर देता है। अब ये सभी लोग बहुत परेशान हैरान हो जाते हैं। अगर ये रोना शुरू कर देगा तो इसे समझाएगा कौन? इसके दिमाग पर जरूर कोई तो असर हुआ है। ये हंसता रोता क्यों? सभी यही मानने लगते हैं ये कोई पागल है, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं, और सोचते हैं यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। बची कुची एनर्जी यहाँ क्यों वेस्ट करें? लेकिन राज फिर से कोशिश करना चाहता है। उस इंसान से पूछता है, देखिए चाचा जी आप रोइए मत, प्लीज हमें बताइए आप हो कौन? आपके साथ ये किसने किया? क्या आप मेरी बात समझ सकते हो? प्लीज ये रोना पहले बंद कीजिए। अब वो इंसान रोना हंसना दोनों बंद करके चुपचाप बैठ जाता है। दूसरे ही पल राज की ओर देखते हुए कहता है, तुम कौन हो बेटे? इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हो? राज कहता है, देखिए आप सारे सवाल बाद में कीजिएगा, पहले मैं आपको आपका नाम पूछ रहा हूँ, वो हमें बता दीजिए। यहाँ आपको कुर्सी पर किसने बांध के रखा है? अब वो इंसान नॉर्मल होकर राज से कहता है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जानता हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, उनका ड्राइवर हूँ, बहुत पुराना ड्राइवर हूँ। तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हो गया, इसलिए हंस रहा था। मैं कोई पागल नहीं हूँ। रोने की वजह तो हादसा जो मुझे याद आया और रोना आ गया। और मुझे बांधने वाले आपके रिलेटिव है, वो नहीं चाहते थे कि मैं आपको सारी बातें बताऊं, आपके मम्मी पापा के बारे में बताऊं। ये तो मेरा नसीब है कि मैं जिंदा हूँ ये बताने के लिए, ये तो भगवान जी की कृपा है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलिए जल्दी से। राज उससे पूछने लगता है, क्या सच में मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं? बोलिए चाचा, क्या सच में वो सही सलामत है? ड्राइवर चाचा कहते हैं, हाँ बेटा
उनको तो मेरी उम्र लग जाए, उनको कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं बताता हूँ वो कहाँ पर है। सभी लोगों में उत्साह आ जाता है, सभी लोग उत्साह उमंग के साथ चिल्लाते हैं, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। उन्होंने हमारी विनती स्वीकार कर ली। राज की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने आंसुओं को छुपाकर वो कहता है, अभी अभी प्लीज 1 मिनट भी लेट मत कीजिए, चलिए जल्दी से। मेरी आंखें तरस गई है अपने मम्मी पापा को देखने के लिए। समीर बहुत खुश होकर राज से कहता है, अरे यार अभी तू कोई टेंशन मत ले, अब सब कुछ सही होने वाला है। वही वक्त आ गया है सब कुछ सही होने का। देख, सब मिलकर तुम्हारे मम्मी पापा को ही ढूंढने निकलेंगे। और अभी तो ये चाचा जी भी हमारे साथ है। क्यों चाचा जी, आप चल सकते हो ना? हमने गाड़ी लाई है, आप गाड़ी में बैठ जाओ, हमें बताओ कहाँ जाना है। अभी प्लीज कोई टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब किसी से सब्र नहीं हो रहा। अरे चलो चलो, मैं तैयार हूँ, चलो जरा मैं चप्पल पहन लेता हूँ। मुझ में बहुत एनर्जी आ गई आप लोगों से मिलकर। अपने भगवान से मिलने जा रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। फास्ट फास्ट चलकर वो गाड़ी में बैठ जाता है। समीर राजकार में और वो ड्राइवर चाचा भी बैठ जाते हैं। बाकी के लोग दूसरे कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर चाचा कहते हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बस ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, उसके पीछे हमें जाना है। वहां जाने के लिए छोटे रोड है, लेकिन हमें कैसे भी करके वहीं पर जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सभी की नजर थी। सिर्फ एक ही हवेली वहां पर दिखती है, जो अभी तक पूरी तरह से नजर नहीं आ रही थी। 20 मिनट के बाद ड्राइवर चाचा कहते हैं, वो जो सामने हवेली है वही वही, जल्दी चलो। सभी लोग कार से उतरते हैं और भागते हुए उस हवेली की ओर जाने लगते हैं। वहां पर भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बहुत सारे। और वो सभी गेट के बाहर ही सबको रोक देते हैं। राज को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर मुझे आप में से किसी ने भी रोका तो पता नहीं आज मैं क्या कर दूंगा। अब मुझ में कोई सब्र नहीं रहा है और मेरे सब्र की इंतहा ना लो। यहाँ से अभी के अभी हट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकता। इससे अच्छा है आप चुपचाप यहाँ से हट जाओ। राज के साथ पुलिस भी थी। वो भी कहती है, देखो जितने भी गार्ड यहाँ पर है सभी बाजू हो जाओ, वरना सबको एक साथ हवालात में भर दूंगा। और मेरे पास बंदूक भी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हट जाओ। पुलिस और बंदूक को देखकर घबरा जाते हैं, खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। सभी के साथ राज दरवाजा खोल के सीधे अंदर चला जाता है। बहुत ही बड़ी और खूबसूरत हवेली थी। उस हवेली में सारी सुविधाएं थी। राज चिल्लाते हुए अंदर चला जाता है, मम्मी पापा आप कहाँ हो? सामने से कोई चलकर आने की आवाज आती है। सभी सामने देखते हैं। सामने बहुत रुबाब से चलते हुए एक भारी भक्कम शरीर के मजबूत इंसान खड़ा हो जाता है। चेहरे पर वही राजाओं वाला तेज रुबाब, आंखों में चमक, एक बेहद ही हैंडसम पर्सनैलिटी के, जिनका चेहरा राज के जैसे ही था। साक्षात राज के पिता प्रताप सिंह राठौड़ थे। राज दौड़ते हुए अपने पापा के पैरों में अपना सर झुका देता है। समीर भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुक जाता है। बाकी गांव वाले भी हाथ जोड़कर कहते हैं, राजा जी आप कैसे हो? धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए। राज और समीर की आंखों में आंसू रहते हैं। बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। राज आंखों में आंसू लिए अपने पापा को देखता है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। हाथ जोड़कर
आंसू बहाते हुए राज बैठ जाता है। अपने बेटे को सामने देखकर राज के पापा के भी आंसू नहीं रुकते और वो अपने हाथों से राज को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा शेर बेटा वापस आ गया। मुझे पता था मेरे बेटे तू जरूर आएगा। मेरा शेर बेटा जो किसी से नहीं हारेगा। आज मुझे जिंदगी की सारी खुशियां एक साथ मिल गई। इस दिन का इंतजार था मुझे और तेरी माँ को भी। इसी दिन के लिए हम जी रहे थे, मैं और तुम्हारी माँ। पिता पुत्र का ये मिलन देखकर सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज इतने बरस बाद राजा साहब मिल गए, उनका बेटा भी मिल गया। सभी की आंखें राज की मम्मी यानी रानी सरकार को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। मम्मी का नाम सुनते ही राज भी पापा से कहता है, पापा मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी तो बयां नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ है मम्मा? बोलिए पापा, मम्मा कहाँ पर है? ठीक तो है ना? राज की आवाज में डर को महसूस करते हुए राज के पापा बोलते हैं, अरे बेटा घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मम्मी को, वो बिल्कुल सही सलामत है। अभी आ जाएगी, रुको मैं उसे बुलाता हूँ। वो ये इतनी बड़ी खुशी, वो ये खुशी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी तुझे देखकर। उसे थोड़ा अलग तरीके से समझाना होगा। वो सो रही है, अचानक जो इतनी खुशियां तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी। आप लोग प्लीज रुक जाओ, मैं उसको जगाता हूँ। उसे खुशी बर्दाश्त करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत करनी होगी ना। मुझे उससे थोड़ी बात करनी होगी। वो दिन रात हर पल अपने बेटे के लिए तड़पती रही है। मैंने तो अपना दुख बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो नहीं कर पाई और इसी वजह से उसे दवाई चालू है। लेकिन अब बेटे तुम मिल गए हो ना, अभी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अभी आता हूँ। सब सोचने लगते हैं, पता नहीं राज की मम्मी की क्या हालत होगी इतने बरसों बाद। जब अपने बेटे से मिलने की खुशी क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? कि क्या एक माँ इतने बरसों बाद तड़पने के बाद क्या अचानक से अपने बेटे को देखकर वो खुशी बर्दाश्त कर पाएगी? आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और प्रेम रंग में रंगते रहना है।